जल्दी से बता देंगे, फिर शुरू करते हैं हम आपकी क्लास को। और हम यहाँ पर देखेंगे सॉफ्टवेयर का हमारा टॉपिक चल रहा था, ऑपरेटिंग सिस्टम हम पढ़ रहे थे कुछ, और डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में हम जान चुके थे। और अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम की, यूनिक्स ऑपरेटिंग। ठीक है जी, चलिए बताएंगे एक बार जल्दी से। अब हम यहाँ पर बात कर रहे हैं अपने यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम की। ओके, तो यूनिक्स क्या, सबसे पहली बात है कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका पूरा नाम क्या होता है, तो हम कहेंगे यूनिप्लेक्स इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग है। क्या होता है, यूनिप्लेक्स इन्फॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम होता है। कब ये आपका यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बना, तो 1969 में बेल लैब में डेनिस रिची ने बनाया था। किसने बनाया था, तो याद रखना, बेल लैब में डेनिस रिची ने 1969 में से बनाया था। एक इंपॉर्टेंट बात जो याद रखनी योग्य है वो ये है कि जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है आपका, ये कैसा होता है, तो ये क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। अब क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है भैया, क्लोज सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम का अर्थ होता है मेरे दोस्त, देखो सॉफ्टवेयर होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, एक होता है क्लोज सोर्स। तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर का हमारा मतलब होता है जिसमें, जिसके लिए सोर्स कोड की आवश्यकता नहीं होती, यानी कि जो फ्री में अवेलेबल होता है, जिनका सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल होता है, जिसके लिए हमें भुगतान नहीं करना पड़ता, वो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। जिन सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए हमें भुगतान करना पड़ता है, उनके सोर्स कोड के लिए हमें पैसा देना पड़ता है, वो क्या होंगे, वो हमारे यहाँ पर क्लोज सोर्स। तो याद रखना, जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है ये क्लोज सोर्स है। यह विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम मैक ऑपरेटिंग सिस्टम से फास्ट है। इट इज फास्टर देन विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम एंड मैक ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, चलो इसमें हाईली सिक्योरिटी होती है। क्या होती है भाई, इसमें हाईली सिक्योरिटी के पर्पस से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत अच्छा माना जाता है। यहाँ तक की सभी बातें क्लियर हैं, बताएंगे जल्दी से। यहाँ तक की क्या आपको सभी बातें क्लियर हैं, यस और नो? ठीक है, बताइएगा एक बार जल्दी से। यहाँ तक की सभी चीजें आपको समझ में आ गई, अच्छे से क्लियर हो गई? ठीक है, हाँ यहाँ से केवीएस के लिए बिल्कुल हो जाएगा। अगर आपने एक बार इसे कर लिया, फिर आपको केवीएस के लिए कुछ भी पढ़ने की जरूरत पड़ेगी, ये मेरा आपसे बात है। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाए अब हम। क्या वॉइस बहुत ज्यादा समस्या कर रही है, क्या वॉइस बहुत ज्यादा समस्या कर रही है? अभी अभी मैंने अपनी टीम से कहा है कि आज के बाद इस स्टूडेंट मेरी क्लास ना लगाई जाए, क्योंकि यहाँ पर लगातार 2-3 दिन से ऐसी समस्या देखने की रही है। एक बार प्लीज मुझे बता देंगे मेरी वॉइस और वीडियो क्लियर है क्या, सही या दिक्कत कर रही है ना, बता दो एक बार, हम इसे चेक कर लेते हैं और कल से ये समस्या आपको नहीं आएगी प्रॉब्लम। ठीक है, चलो बताएंगे, बताएंगे जल्दी से। हाँ सर, वॉइस प्रॉब्लम हो रहा है, कम ज़्यादा हो रहा है। क्या इतनी खराब हो रही है कि हम क्लास नहीं कंटिन्यू कर सकते? क्या बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रहा है? या थोड़ी सी कम ज़्यादा हो रही है बट समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? दोनों में से क्या चीज़ है? कम तेज हो रही है, ठीक है, लेकिन ये बताइए कि क्या बिल्कुल क्लास ली ही नहीं जा सकती इसमें, या फिर ली जा सकती है? इतना बता दो बस, आप चला के देखिए। भैया जो लोग रिकॉर्डेड फॉर्म में क्लास देखते हो, आप लोग भी बोर हो जाते होगे, तो ऐसे निकाल दिया करो फिर। ठीक है, एनबीएस नॉन टीचिंग के लिए भी आपको ये क्लास देना है, आपको नहीं। ठीक है, समझ आ रही है ना, इतनी समझ में आ रही है तो ठीक है, समझो। अब बस मुझे ये मत बताना कि आवाज गड़बड़ कर रही है। आज के लिए एडजस्ट कर लीजिए, कल से हम आपकी इस स्टूडियो में क्लास नहीं लेंगे, किसी और स्टूडियो। ठीक है दोस्त, चलो अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यूनिक्स 3 भागों से मिलकर बना होता है। कैसे, जो यूनिक्स होता है हमारा, जो यूनिक्स होता है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, ये तीन भागों से मिलकर बना होता है। ठीक है, कौन कौन से 3 भाग हैं जी, कौन कौन से 3 भाग हैं? तो एक तो होता है कर्नल, एक होता है सेल और एक होता है प्रोग्राम। याद रखिएगा, अगर आपसे पूछे कि यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, तो हम क्या कहेंगे, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के टोटल 3 पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से, तो हम कहेंगे कर्नल, सेल और प्रोग्राम। ठीक है, इसे याद रखना। इसके बाद हम एक एक करके, अगर मैं इनके बारे में आपको एक एक लाइन बता दूं, तो जो कर्नल है इसका क्या काम है यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम में, यह हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के बीच एक ब्रिज का काम करता है। किसका, एक ब्रिज का काम करता है आपका कौन सा, कर्नल। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सेल की, तो जो कमांड दी गई है उसे इंटरप्रेट करता है और यूजर तथा कर्नल के मध्य इंटरफेस का काम करता है। ठीक है, चलो इसके बाद हम देखेंगे प्रोग्राम क्या है जी, तो बाकी कार्यवाही यानी कि यूनिक्स कोड का ज्ञान होना इसके लिए आवश्यक होता है प्रोग्राम करने के लिए। यूनिक्स के उदाहरण कौन कौन से हैं, तो सोलेरिस, लाइनस, मैक ऑपरेटिंग सिस्टम, ये सभी के सभी हमारे यूनिक्स के उदाहरण होते हैं। ठीक है, यहाँ पर शब्द यूज हो रहा है फ्री बीएसडी, ओपन बीएसडी। यहाँ पर बीएसडी का मतलब है हमारा ब्रैकली सॉफ्टवेयर डिस्ट्रीब्यूट। ठीक है जी, चलिए आप देख सकते हैं कि ये जो यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कुछ इस प्रकार से काम करता है। इसके बाद हमारा एक अगला ऑपरेटिंग सिस्टम आ जाता है, जिसे हम कहते हैं क्या, जिसे हम कहते हैं यहाँ पर हमारा लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट है, और जो बात इसकी ज्यादा इंपॉर्टेंट है उस पर आप ध्यान देंगे। सबसे पहले तो लाइनेक्स की फुल फॉर्म क्या है, तो हम देखेंगे लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी। क्या होती है, लवेबल इंटेलेक्ट नॉट यूजिंग एक्सपी होती है, और 17 सितंबर 1991 में लीनस टॉरवॉल्ड्स द्वारा इसे विकसित किया गया था। और ये जो लाइनेक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसा होता है, यही एक बात सबसे ज्यादा आपसे पूछी जाती है। कौन सी, यही एक बात आपसे सबसे ज्यादा पूछी जाती है कि लाइनेक्स किस प्रकार का ऑपरेटिंग सिस्टम है, तो हम कहेंगे लाइनेक्स इज अ ओपन सोर्स सिस्टम। कैसा है, ये एक ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये कर्नल बेस्ड है। लाइनेक्स का लोगो कैसा होता है, पेंगुइन जैसा होता है आपका। ठीक है, और लाइनेक्स बेस्ड कौन कौन से हैं, तो अबंटू, एंड्रॉइड, केंटू, ये मंजारो, फेडोरा, ये जो आपके ऑपरेटिंग सिस्टम है ये वो लाइनेक्स बेस्ड ही होते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलो बिल्कुल एक एक लाइन आपको याद नहीं करनी, बस सुनते जाना है कि हाँ ये चीजें भी होती हैं। ऑप्शन आपके सामने आएंगे, आप खुद ब खुद आंसर करोगे, चिंता बिल्कुल भी नहीं। आगे बढ़ेंगे, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम। तो आप सभी ने अभी तक एंड्रॉइड सिर्फ अपने फोन में ही लिखा हुआ देखा होगा, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम के बारे में पढ़ा नहीं होगा। तो देखिएगा एक बार, ये एंड्रॉइड एक मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका प्रयोग सिस्टम मोबाइल को सही तरह से इस्तेमाल करने के लिए किया जाता है।
एंड्रॉइड कैसा ऑपरेटिंग सिस्टम है? सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम या मोबाइल? तो हम कहेंगे जो एंड्रॉइड है ये मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। कैसा? मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसका उपयोग मोबाइल को सही तरह से चलने के लिए होता है और ये लाइनक्स कर्नल के ऊपर आधारित होता है। एंड्रॉइड इज द मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम व्हिच इज यूज्ड टू यूज द सिस्टम मोबाइल प्रॉपर्ली। इट इज बेस्ड ऑन लाइनक्स कर्नल। एंड्रॉइड का बीटा वर्जन कब लॉन्च हुआ था? तो हम कहेंगे एंड्रॉइड का जो बीटा वर्जन है, एंड्रॉइड का बीटा वर्जन जो वो कब है? वो 2007 में लॉन्च हुआ था। तो हम क्या कहेंगे? और एंड्रॉइड किसके द्वारा संचालित है? तो याद रखना एंड्रॉइड की जो पेरेंट कंपनी है वो गूगल है। कौन सी है? वो हमारी गूगल है। इसीलिए आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि जब भी आप लोग कोई फोन लेकर के आते हैं, रियलमी, ओप्पो या वीवो का या जो भी XYZ, तो उसमें क्या होता है हमारा, है ना, रियलमी, ओप्पो, वीवो का जब आप फोन लेकर आते हैं तो उसमें एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। इसीलिए उसके अंदर आपको क्या, गूगल क्रोम वेब ब्राउजर मिलता है। क्यों जी? क्योंकि भाई जो एंड्रॉइड है वो भी किसका है? वो भी गूगल कंपनी का ही है। इसलिए वो अपना ही क्या करके देता है आपको, इसीलिए वो अपना ही गूगल क्रोम आपको देता है ना, वेब ब्राउजर देता है। ठीक है जी, चलिए ये इंपॉर्टेंट नहीं है, है ना? इसके बाद हम आगे देखेंगे, जैसे आप लोग अपने फोन में भी चेक कर सकते हो, मेरा फोन तो बहुत पुराना हो गया, तो वहां पर बाकी आप लोग भी अपने फोन के अबाउट में जाकर के चेक कर सकते हो कि इसका कौन सा वर्जन है। देखो कर्नल वर्जन में कह रहा हूं ना कि एंड्रॉइड में कर्नल वर्जन होता है। साथ ही इसका मेरे फोन में एंड्रॉइड वर्जन कौन सा बारे में आप तो और भी नए आ चुके हैं। 5 अगस्त 2022 को अपडेट हुआ था। भैया कितना पुराना फोन में चला रहा हूं आप देख रहे हो, तो ये चीज आप अपने फोन में भी चेक कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, चलो पूछ ही नहीं जाने की, बस मैं बता रहा हूं आपको। इसके अलावा कई बार ऐसे सवाल पूछा गया था एक बार कि वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिसका लोगो, है ना, वो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है जिसका लोगो मानव जैसा दिखाई देता है? कैसा दिखाई देता है? मानव जैसा। तो ह्यूमन लुकिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? वो एंड्रॉइड। ठीक है, इसके नाम खाने के सामान के नाम पर होते हैं। खाने के जो सामान आते हैं ना, चीज आती है जैसे हम कहते हैं, उसके नाम पर होते हैं, एंड्रॉइड के वर्जन के नाम। कभी भी नोटिस आप करेंगे तो आप देखेंगे एग्जांपल कप केक, एंड्रॉइड का एक वर्जन है। एक्लेयर, डाउनट, जिंजर ब्रेड, आइसक्रीम, सैंडविच, जेली बीन, किटकैट, लॉलीपॉप, ओरियो, ये सभी के सभी जो भी खाने के आइटम हैं, ये हमारे किसके उदाहरण हैं? ये हमारे एंड्रॉइड वर्जन के उदाहरण हैं। ठीक है दोस्तों, आप देख सकते हो कि कैसा दिख रहा है, मानव के समान दिखने वाला इसका लोगो है और एंड्रॉइड पावर्ड बाय गूगल, यानी कि इसका जो मालिकाना कंपनी है वो कौन सी है भाई? वो गूगल है। ठीक है, तो बताएंगे यहाँ तक की बात क्लियर हो गई? बहुत बढ़िया। इसके बाद जैसे एंड्रॉइड है ऐसे ही आईफोन में एंड्रॉइड नहीं होता, आईफोन में iOS होता है। iOS का मतलब क्या है जी? तो आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा? आईफोन ऑपरेटिंग सिस्टम। यह एप्पल इनकॉर्पोरेशन के द्वारा निर्मित एक बहुत लोकप्रिय ऑपरेटिंग सिस्टम है और इसका प्रयोग आईफोन के बजाय एप्पल के जितने भी प्रोडक्ट आते हैं, आईफोन, आईपैड, आईपॉड आदि में इसी ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग हमारा किया जाता है। ठीक है, इसके अलावा कुछ स्मार्टफोन से संबंधित ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम, बाटा, एप्पल iOS, ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, ब्लैकबेरी का फोन आता था उसमें, सिम्बियन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम आते थे, पाम वेब, ये सभी के सभी हमारे कौन से हैं? ये सभी के सभी हमारे, बिल्कुल, ये सभी के सभी हमारे स्मार्टफोन ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं, है ना? तो अब हम क्या कहेंगे यहाँ पे, आप देख सकते हो जैसे iOS जो हमारा होता है वो ऐसा होता है देखने में, एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो ऐसा होता है, माइक्रोसॉफ्ट विंडोज फोन 7 कौन सा होता है ऐसा, ब्लैकबेरी का ऑपरेटिंग सिस्टम ऐसा होता है। तो ये अलग अलग फोन के ऑपरेटिंग, आपको 4 ऑप्शन दे देगा और आपसे पूछेगा, है ना, आपको 4 ऑप्शन देगा और आपसे पूछेगा कि बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में से कौन सा एक मोबाइल फोन ऑपरेटिंग सिस्टम है या कौन सा हमारा एक आपका सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो अंतर होता है दोनों। ठीक है जी, चलो आप देख सकते हैं बाकी सबसे ज्यादा इनमें से पॉपुलर कौन सा है? तो एंड्रॉइड ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे ज्यादा पूरी दुनिया में यूज किया जाने वाला ऑपरेटिंग। ठीक है दोस्त, चलिए इसके बाद अभी अभी हमने एक बात की, एक शब्द मैंने आपको बताया क्लोज सोर्स, और हाँ, है ना, मेरी तबीयत एकदम ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद सभी का। पूछिए, आगे बढ़ते हैं। क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर कौन सा? तो मैंने आपको अभी अभी बताया कि जो सॉफ्टवेयर है वो 2 प्रकार के होते हैं, क्लोज सोर्स सॉफ्टवेयर और ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। वे सॉफ्टवेयर जिनका सोर्स कोड फ्री में अवेलेबल होता है, ओपन सोर्स होते हैं, जिसके लिए हमें कोई भुगतान नहीं करना पड़ता, और वे जिनके लिए हमें भुगतान करना पड़ता है वे कौन से? ओपन, वो क्लोज। ठीक है, तो आप देखेंगे जैसे एमएस ऑफिस है आजकल, कोरल ड्रॉ है, फोटोशॉप है ना, एंटीवायरस है, तो इन सबको क्या है कि खरीदना पड़ता है ना, परचेज करना पड़ता है प्रॉपर चलाना है तो ये क्लोज सोर्स हो गई। जबकि एंड्रॉइड हो गया, गूगल क्रोम हो गया, है ना, लाइनक्स हो गया, ये हमारे किसके उदाहरण है? ये हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण। ठीक है दोस्त, ये हमारे ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर के उदाहरण। इसके बाद हम बात करते हैं आगे बग की। बग क्या चीज़ है? बग, यहाँ तक की बात क्लियर होगी? एक बार प्लीज मुझे यस और नो करके बता देंगे, फिर हम कुछ और चीज़ों की तरफ आगे बढ़ने वाले हैं, है ना, फिर हम कुछ और चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, एक बार बताइएगा। बिल्कुल, ठीक है। अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं बग क्या होता है। देखो, आप लोगों ने कई बार ऐसा सुना होगा कि बग, बग क्या चीज़ है? तो देखो किसी भी सॉफ्टवेयर में, किसी भी प्रोग्राम में जब कोई एरर होती है, जब कोई कमी मिलती है, जब कोई अशुद्धि पाई जाती है, तो उसी एरर, उसी अशुद्धि को बग कहा जाता है कंप्यूटर की। क्या? जब भी किसी सॉफ्टवेयर, किसी प्रोग्राम में कोई एरर, कोई अशुद्धि मिलती है, उसी एरर या अशुद्धि को, उसी गलती को क्या कहा जाता है? बग कहा जाता है। ठीक है? तो हम देखेंगे कि प्रोग्राम के अंदर पाई जाने वाली एरर क्या कहलाएगी? बग कहलाती है, और सॉफ्टवेयर में पाई जाने वाली गलती, अशुद्धि या एरर को हम क्या कहते हैं मेरे दोस्त? बग कहते हैं। ठीक है? तो एरर फाउंड इनसाइड द प्रोग्राम आर कॉल्ड बग्स, द मिस्टेक इन इनएक्यूरेसी एरर फाउंड इन द सॉफ्टवेयर इज कॉल्ड बग। ठीक है जी? चलिए, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये क्या है जी भैया? ये किस चीज़ की फोटो है? तो जब शुरुआती दौर चल रहा था आपका कंप्यूटर का, तो उस टाइम पर क्या हुआ? उस टाइम पर क्या हुआ कि एक किसी डॉक्यूमेंट की क्या करनी थी, किसी डॉक्यूमेंट की फोटोकॉपी ऐसे करके भेजनी थी, है ना? तो जब उसकी फोटोकॉपी की जा रही थी तो उसमें क्या हुआ कि एक कीड़ा आ गया, है ना? एक कीड़ा आ गया, कीड़ा आकर के बैठ गया, जिस वजह से उस डॉक्यूमेंट में एरर हो गई, क्योंकि कुछ ना कुछ छुप गया आपका, है ना? क्योंकि कुछ आपका क्या है, छुप गया। तो जब ये सामने वाले के पास पहुंचा तो उसके मुंह से एक ही चीज निकली, भैया अंग्रेज थे तो हिंदी में कीड़ा तो बोलेंगे नहीं, उसके मुंह से निकला कि यार इसमें तो बग है, बग है। तभी से इस बग शब्द को किस लिए मान लिया गया? उसने तो कहा इसमें तो कीड़ा है, लेकिन उसे गलती के तौर पर माना गया और ये कहा जाने लगा कि कंप्यूटर या सॉफ्टवेयर के अंदर जो एरर्स होती हैं, जो कमियां होती हैं, जो कमजोरियां होती हैं, उन्हें हम बग कहते हैं। क्या कहते हैं? उन्हें हम बग कह रहे होते हैं। कोई दिक्कत बताएंगे यहाँ तक? जैसे आप लोगों ने देखा होगा, और अगर मैं आपको कुछ रियल लाइफ उदाहरण दूं तो कई बार ऐसे आपने न्यूज़ में देखा होगा कि कहा कि गुजरात के एक लड़के ने गूगल में बग निकाला और फिर गूगल ने उसे 1 करोड़ का ऑफर दिया और अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया। ऐसा आप लोगों ने शायद सुना होगा, अगर सुना है तो मुझे यस करके बताओ कि बिहार के 2 भाइयों ने अमेज़न में बग निकाला और उस बग के कारण उन्हें क्या है 5 करोड़ रुपए मिले, या अमेज़न में सीधे नौकरी मिल गई। ऐसे क्या आप लोगों ने कभी भी, कभी ना कभी सुना है ये सब?
नहीं सुना तो मैं अभी बताऊंगा, सुना है तो उसका भी मैं आपको कारण बताऊंगा कि होता क्या है। ठीक है, तो पहले मुझे बताएंगे एक बार जल्दी से, क्या आपने ऐसा कभी सुना है? यस सुना है, यस 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 यस, कई सारे बच्चों ने। देखिए होता क्या है कि मान लो मैंने कोई प्रोडक्ट बनाया, ठीक है, और मुझे पता है सर, गूगल वाला सुना था, बिल्कुल बहुत बढ़िया है ना, आप लोगों ने देखा होगा कि कभी क्या है कि गूगल का सर्वर एकदम से डाउन हो जाता है ना, गूगल चल ही नहीं रहा, कभी इंस्टाग्राम चल ही नहीं रहा, बिल्कुल, तो वो क्या होता है, इनमें कमियां होती हैं, जिन पर अटैकर्स अटैक कर देते हैं। अब इन कमियों के जो एम्प्लॉय मतलब जो यूजर है वो बहुत ज्यादा है, तो इनमें क्या है कि गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। अब समझ लो, सुना है नहीं सुना कोई बात नहीं, ध्यान से सुनना, प्यार से सुनना, देखो इनके जो यूजर्स हैं वो बहुत ज्यादा होते हैं, तो इनमें गलती की गुंजाइश ही नहीं होती। अब मान लो मैंने कोई चीज बनाई है ना, और मुझे खुद पर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैंने इसे 10 बार चेक कर लिया और मुझे इसमें कोई गलती नहीं मिल रही, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं एक बढ़िया से बढ़िया बंदे को या टीम को हायर करूं, इसलिए कि वो इसमें जो भी कमजोरी हो, जो भी गलती हो, उसे ढूंढे। तो क्या होगा कि भाई जो बहुत माइंडेड व्यक्ति होंगे, जो उनकी टीम होगी, भाई वो तो बहुत चार्ज करेगी। अब जब वो बहुत ज्यादा चार्ज करेगी, उनकी सैलरी होगी, अगर कोई एरर है नहीं तो उनका तो कोई काम ही नहीं, हो तो बैठे हुए हैं, मान लो भले ही ऐसे ऐसे कर रहे हैं, अगर कोई एरर नहीं भी मिली तो उन्हें तो फालतू की सैलरी जा रही है, क्योंकि मैं खुद में ही कॉन्फिडेंट हूं कि भैया कोई भी एरर नहीं है, उन्हें फालतू की सैलरी जा रही है। तो बड़ी बड़ी कंपनियां क्या करती हैं कि इसी चीज से बचने के लिए वो क्या करेंगे, वो अनाउंसमेंट करेंगी कि गूगल में कोई भी बग निकाल करके दिखाए, उसे 5 करोड़ रुपए देंगे और साथ में एक नौकरी भी देंगे। तो अब क्या होगा कि पूरी देश दुनिया के जितने भी होशियार होशियार लोग होंगे, जो गूगल में नौकरी पाना चाहते हैं, जो 5 करोड़ में नौकरी पाना चाहते हैं, वो क्या करेंगे, वो सब प्रयास करेंगे। मतलब पैसा किसी को नहीं दिया, लेकिन काम सब कर रहे हैं। ये क्या होता है, ये बिजनेस मॉडल होता है कि बिना किसी को पैसे दिए एक ऐसा ऑफर निकाल दिया। अब अगर उतने ही लोगों को खुद बुला करके गूगल काम करवाता तो उसे 5 करोड़ छोड़ो 550 करोड़ खर्च करने पड़ जाते, लेकिन वहीं पर बस अनाउंसमेंट की है। अब जितने भी लोग क्या चाह रहे हैं, नौकरी चाह रहे हैं, जितने भी लोग पैसे 5 करोड़ बचा रहे हैं, वो सब प्रयास कर रहे हैं, सब ट्राई कर रहे हैं। तो वहां से फिर निकल करके आती है कोई खबर कि बिहार के लड़के ने इसमें बग निकाला, और फिर गूगल के लिए वो छोटी सी बात है, लड़के के लिए बड़ी बात है, लेकिन गूगल के लिए बहुत छोटी सी बात है, क्योंकि उसने तो अपना फायदा कर लिया। समझ पाया मेरी पूरी बात को, कहां क्या कैसी चीजें हैं? चलिए, उम्मीद करता हूं मैं बहुत सरल शब्दों में आपको समझा पाया हूँ, ठीक है। अब जब हमें कोई कमी पता चल जाती है, जब हमें कोई कमजोरी पता चल जाती है, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसे, वो तो पता चल गई, उसे दूर करने के लिए क्या कहा जाता है, कौन सा शब्द यूज किया जाता है, तो उसे डीबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? तो एरर को ढूंढना टेस्टिंग कहलाता है, यानी कि एरर अगर आप ढूंढ रहे हो, कोई गलती अगर आप ढूंढ रहे हो, तो उसे टेस्टिंग कहते हैं। और एरर को ढूंढकर उसे दूर करना डीबगिंग कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइंडिंग द एरर एंड रिमूविंग इट इज कॉल्ड डीबगिंग। राइट, कोई दिक्कत नहीं है, तो हम क्या कहेंगे, फाइंडिंग द एरर इज कॉल्ड टेस्टिंग एंड फाइंडिंग द एरर एंड रिमूविंग इट इज कॉल्ड डीबगिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये व्यक्ति क्या कर रहा है, ऐसे ही डायग्राम सा है, बस हल्के से समझने के लिए कि ये टेस्टिंग कर रहा है, यानी कि ढूंढ रहा है और ढूंढ करके उस गलती को, उस बग को दूर कर रहा है। कल वाली आपकी क्लास रिकॉर्ड नहीं हुई बहन जी या मेरे भाई, क्लास कल होनी, ठीक है। चलो आगे बढ़े, अब हम आगे बढ़ते हैं और जानते हैं पैच एक शब्द यूज होता है हमारे सॉफ्टवेयर में। ये पैच का अर्थ क्या है ना, इस पैच शब्द का अर्थ क्या है ना। तो हम क्या देखेंगे कि सॉफ्टवेयर या ऐप को अपडेट करने के लिए कुछ अतिरिक्त प्रोग्राम दिया होता है, तो उसे ही हम क्या कहते हैं, पैच कहते हैं। सम एडिशनल प्रोग्राम इज गिवन टू अपडेट द सॉफ्टवेयर और ऐप, देन इट इज कॉल्ड पैच। जो सॉफ्टवेयर अशुद्धि को ढूंढकर उसमें सुधार करने के लिए इस्तेमाल हो, वो कौन सा है, वो पैच कहलाता है। अशुद्धि को ढूंढकर दूर नहीं करना, उसी में सुधार करने को पैच कहा जाता है, ठीक है जी। चलिए, तो यहाँ तक की बात क्लियर हो गई, एक बार यस कर देंगे दोबारा से, फिर हम आगे बढ़ते हैं और कुछ वायरस के बारे में जानते हैं, क्योंकि यहाँ से भी कुछ से पूछ लिया, ठीक है। तो प्लीज एक बार मुझे यस करके बताएंगे सभी दोस्त कि क्या यहाँ तक की सभी बातें समझ में आ गई आपको। तो अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे, अब हम यहाँ पर क्या कहेंगे मेरे भाई, हम कहेंगे मालवियर। क्या है? मालवियर, बिल्कुल। तो हम यहाँ पर देखेंगे, आगे बढ़ेंगे और जानेंगे। सबसे पहले हम वायरस के बारे में जानते हैं, के बारे में, वायरस के बारे में क्या है जी, वायरस तो देखिएगा, है ना। तो सबसे पहले हम जानेंगे वायरस होता क्या है। तो ओवरऑल अगर मैं बहुत सरल शब्दों में मेरे भाई समझाऊं आपको, तो वायरस एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही है, लेकिन वो बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर है। कैसा है वो? बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर, है ना। इसके लिए बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो हम देखेंगे कि कंप्यूटर वायरस एक विशेष प्रकार के सॉफ्टवेयर हैं, जो प्रोग्राम होते हैं जिन्हें कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। बुरी नीयत यानी कि किसी को हानि पहुंचाने के उद्देश्य से बनाया जाता है। वायरस यूजर की अनुमति के बिना, बिना परमिशन के उसके कंप्यूटर को क्या कर देता है, संक्रमित कर देता है और डेटा को डिलीट कर देता है, नुकसान पहुंचाता है। इसी चीज को हम मालवियर या एडवेयर भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? इसी चीज को हम मालवियर या एडवेयर भी कह देते हैं। तो कंप्यूटर वायरस इज अ स्पेशल टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर प्रोग्राम दैट इज क्रिएटेड विद द पर्पस ऑफ हार्मिंग द कंप्यूटर। दिस वायरस इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर, डिलीट्स द डेटा एंड कॉजेज डैमेज। इट इज कॉल्ड मालवियर एंड एडवेयर, ठीक है। कुल मिलाकर के अगर ओवरऑल इसका मैं यहाँ पर सरल शब्दों में आपको समझा दूं वायरस क्या है हमारा, तो हम क्या कहेंगे, तो हम यहाँ पर कहेंगे कि भैया जी जो वायरस है, ये एक बुरी नीयत से बनाया गया सॉफ्टवेयर है, जो कंप्यूटर को हानि पहुंचाने के लिए बनाया जाता है, और ये किसी के भी कंप्यूटर में बिना उसकी अनुमति के घुस जाता है, उसकी फाइलों को करप्ट कर देता है ना, उसकी फाइलों को क्या कर देता है, करप्ट कर देता है, ठीक है जी। चलिए, है ना। आना सिंह जी कह रही है सर हमने आपसे ये थोड़ा सा यूपी पुलिस, तो बिल्कुल थोड़ा सा नहीं, वहाँ पर आपने बहुत डीपली पढ़ा था, है ना। तो बिल्कुल अगर आपका पेपर उस बात रहा होगा और आपने क्लास देखी होगी, तो शायद कुछ फायदा आपको जो क्लास से मिला होगा, क्योंकि देखो ऐसा होता है, समस्या ये थी कि एक ही दिन मिला था, और एक दिन में आप लोग भी कितना याद कर लोगे, लेकिन पढ़ा तो मैंने सब दिया था। तो उस क्लास के बाद जितने भी क्वेश्चन आए थे, फंसे सब उसी वीडियो में से थे, लेकिन क्या था कि बच्चे को कितना याद रह पाया। बहुत सारे 4 सवाल है, 4 के 4 सीख रहे हैं, कोई 3 रहा है, अगर एक भी सवाल का फायदा हुआ है तो बढ़िया है, ठीक है। चलो, यहाँ तक बात क्लियर होगी, बताएंगे। तो आप देख सकते हैं कि यूजर की अनुमति के बिना उसके कंप्यूटर में घुस करके पर्सनल डेटा गड़बड़ कर रहा है, और इस बेचारे को पता भी नहीं, है ना। इस बेचारे को पता भी नहीं है, यहाँ से डेटा इसके कंप्यूटर में भेज करके क्या है, इसे क्रमित कर रहा है, ठीक है जी। क्लियर है यहाँ तक? यस और नो? वेरी गुड। इसके बाद हम बात करते हैं कुछ जनरल पर्पस, जनरल बातों की। पहले आप मुझे बताओ वायरस की फुल फॉर्म कितने लोगों को पता है, क्योंकि ये पूछी जाती है एग्जाम में, है ना? ये कई बार एग्जाम में पूछी जाती है कि भैया जी वायरस की फुल फॉर्म, तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर, वायरस की फुल फॉर्म हमारी होती है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स, वाइटल इन्फॉर्मेशन
अंडर, राइट, क्या हो जाएगी हमारी, तो हम क्या कहेंगे, वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स। ठीक है, वेरी गुड। इसके बाद हम एक एक करके जानते हैं यहाँ पर कि वायरस क्या है। तो एक द्वेषपूर्ण सॉफ्टवेयर है। वायरस इज अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर। कैसा है? वायरस इज अ मेलिशियस सॉफ्टवेयर, और यह यूजर की अनुमति के बिना कंप्यूटर को संक्रमित करता है। क्या करता है? इट इन्फेक्ट्स द कंप्यूटर विदाउट द परमिशन ऑफ द यूजर। यह मेमोरी और इंटरनेट के मध्य में फैलता है। इसके जरिए फैलता है। तो वायरस सबसे ज्यादा कैसे फैलता है? माध्यम से फैलता है। यानी कि जो वायरस सबसे ज्यादा फैलता है कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर पर या फोन में, तो ये मेमोरी और इंटरनेट के माध्यम से फैलता है। अच्छा, आप लोगों ने सुना होगा ऐसा, या कई बार देखा होगा कि जैसे किसी की नई नई शादी हुई है, अब पहले क्या होता था, जब नई नई शादी होती थी तो भैया शादी की कैसेट बनती थी, अभी भी बनती हो, है ना, हाल फिलहाल में मेरे घर पे हुई नहीं तो अभी प्रेजेंट का मुझे नहीं पता, लेकिन पहले कैसेट बनती थी, अब शायद पेन ड्राइव में आ जाती। ठीक है, तो होता क्या था कि भैया जैसे किसी के घर पे बहू आई, वो अपने घर जाएगी, तो भैया साली साहिबा कहेंगी, जी जी एक काम करना, शादी की कैसेट लिया ना, सब लोग देखेंगे। भैया दीदी ले गई। तो हुआ क्या कि जब दीदी उस कैसेट को ले गई अपने घर पर और उन्होंने अपने कंप्यूटर लैपटॉप में लगा दी, और वहां से उसमें था वायरस, तो उनकी कैसेट में आ गया। अब दीदी वापस ससुराल आई, यहाँ पे चला रही है तो अटक रही है, तो क्या हो रहा है, कैसेट अटक रही है, रुक रुक के चल रही है। क्यों? क्योंकि अब उसमें वायरस आ चुका है, मेमोरी के माध्यम से वायरस फैल गया यहाँ पर, इसके माध्यम से फैल गया, मेमोरी के माध्यम से। इसीलिए क्या होता था, डुप्लीकेट कैसेट भी बनवाई जाती थी पहले, तो है ना, इसीलिए पहले डुप्लीकेट कैसेट्स भी बनवाई जाती थी, जैसे कि ओरिजिनल वाली भैया नहीं देंगे किसी को भी कि वो खराब हो जाती है, इसलिए क्या करेंगे कि ठीक है जी चलो। अब पेन ड्राइव में होता है तो पेन ड्राइव में भी ऐसी वायरस आ जाता है कि आप किसी के भी कंप्यूटर में जबरदस्ती, उसके कंप्यूटर में एंटीवायरस है नहीं, उसका कंप्यूटर वायरस से भरा पड़ा है, आपने उसमें अपनी पेन ड्राइव लगा दी, फिर उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में ला रहे हो, तो ऐसे तुम्हें वायरस फैलेगा, मतलब आपके कंप्यूटर में वायरस फैलेगा। तो एक तो मेमोरी के माध्यम से हो गया, उदाहरण मैंने दे दिया आपको। दूसरा उदाहरण होता है हमारा कौन सा? इंटरनेट के माध्यम से। कई बार ऐसा देखा जाता है ना, कई बार ऐसा देखा जाता है कि आपने कोई फाइल डाउनलोड करी, कोई गाना डाउनलोड करा, कोई सॉफ्टवेयर, कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करी, है ना, इसलिए लगता है कि सर हाँ जी बिल्कुल, है ना। तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जैसे आपने इंटरनेट से कोई फाइल डाउनलोड करी, कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करा, तो अभी नोटिस करिएगा कि उस फाइल या फोल्डर के साथ में 6-7 ठेलुआ लोग और आ जाते हैं। ठेलुआ जानते हो? फालतू के एप्लीकेशन या फालतू की फाइल्स आ जाती है ना। तो वो जो फालतू की फाइल्स हैं हमारी, वो क्या है? वो वायरस ही है। जब हम इंटरनेट से कुछ भी चीज डाउनलोड कर रहे होते हैं तो वहां पर भी वायरस उसके जरिए भी आता है। ठीक है, तो वायरस हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है, इस बात को याद रखना। जो वायरस होता है दोस्त, वो क्या करता है? वो हार्डवेयर को नुकसान नहीं पहुंचाता है। यानी कि क्या कहते हैं ना कि स्त्री ही स्त्री की दुश्मन होती है, वैसे ही वायरस जो हार्डवेयर, जो सॉफ्टवेयर है, सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचाएगा। यानी कि जो वायरस है वो एक सॉफ्टवेयर है और वो सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचा सकता है। ऐसा कभी नहीं हो सकता कि तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस है तो तुम्हारा माउस सही काम ना करे। ऐसा नहीं होगा कि तुम्हारे कंप्यूटर में वायरस है तुम्हारा कीबोर्ड खराब हो जाए, कभी नहीं होगा। आपके सीपीयू की वजह से स्पीड कम हो सकती है, लेकिन कीबोर्ड सही है, किसी और सही कंप्यूटर में लगाओगे तो सही चलेगा। यानी कि जो वायरस जो कि सॉफ्टवेयर है, वो सॉफ्टवेयर को ही नुकसान पहुंचाता है, वो हार्डवेयर को नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता। ठीक है, वायरस डज नॉट डैमेज द हार्डवेयर। ठीक है जी। इसके बाद थोड़ी सी और जानकारी लेते हैं हम यहाँ पर। इसमें से एक जानकारी है हमारी कौन सी? वायरस का जो पूरा नाम है वो क्या है ना, वायरस का जो पूरा नाम है हमारा वो क्या है? बिल्कुल, वायरस का जो पूरा नाम है वो है वाइटल इन्फॉर्मेशन रिसोर्स सेंटर। जब ये भी बताया, यह एक प्रकार का सॉफ्टवेयर ही होता है। वायरस के आविष्कार किसे किसे कहा जाता है? फ्रेड कोहेन एंड वॉन न्यूमैन को कहा जाता है। और सबसे पहला जो वायरस था हमारा क्रीपर, सबसे पहले खोजा गया था क्रीपर, जिसे 1971 में बनाया गया। कौन सा? तो अगर आपसे पूछे सबसे पहला वायरस कौन सा है हमारा, तो हम कहेंगे क्रीपर है, जिसे, है ना, जिसे क्या कहा जाता है? तो हम यहाँ पर कहेंगे कि क्रीपर है, जिसे 1971 में बनाया है। किसमें? 1971 में। ठीक है, ठीक है जी। तो आप देखेंगे ये वायरस करता क्या था। देखो, ये वायरस जब शुरू में बनाया गया 1971 में, तो उस टाइम पर जैसे कोई व्यक्ति बहुत शिद्दत के साथ काम कर रहा है, पढ़ रहा है, अचानक से आता, काम कर रहा है, काम करते करते अचानक से आता है ऐसे, ही आई एम क्रीपर कैच मी, मैं क्रीपर हूँ, मुझे पकड़ सकते हो पकड़ लो। मैं फिर भी थोड़ा तमीज से हंस रहा हूँ, ये तमीज से बिल्कुल नहीं, रावण वाली हंसी है। ठीक है, ऐसे कहता था, ही आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, मुझे पकड़ सकते हो तो पकड़ लो, हंसते हुए चला जाता था। तुम सोचते थे ठीक है, जान दो करने का। जैसे ही तुम्हारा थोड़ा सा फोकस बना, फिर से आ गया, हे आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, तुम तेरी ऐसी तैसी, है ना। तो क्या है हमारा यहाँ पर, तो ये क्या होता है हमारा, हे आई एम क्रीपर कैच मी इफ यू कैन, ये एक वायरस था जो कि डिस्टर्ब करने के लिए बनाया गया था। ठीक है भैया, ओके। इसके बाद कुछ और नाम है जो हमारे किसके हैं, है ना, जो हमारे क्या है, कुछ और नाम है जो वायरस के ही उदाहरण है। जैसे कि माइकल एंजेलो, है ना, माइकल एंजेलो, माइडूम, कोलंबस, जेरूसलम, सी ब्रेन, कॉनफिकर, अन्ना कुर्निकोवा, और एक सबसे खतरनाक वायरस, एक सबसे खतरनाक वायरस जो जितना लंबे समय तक फैल जाएगा वो उतनी ही गहरी चोट आपको पहुंचाएगा, है ना, जिसका नाम है हमारा क्या? आई लव यू। है आई लव यू वायरस। रियल जिंदगी में भी इस वायरस से आपको बच करके चलना है और कंप्यूटर में तो चलना है। ठीक है, चलो, है ना, तो प्लीज इससे बहुत 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 दूर रहना, नहीं तो जिंदगी खराब कर। ठीक है दोस्त, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम यहाँ पर। अब इसके बाद नाम आता है एंटीवायरस, है ना। इसके बाद हमारा क्या नाम आता है? एंटीवायरस सॉफ्टवेयर का, है ना। एंटीवायरस सॉफ्टवेयर क्या है जी? तो वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस का इस्तेमाल होता है भैया। जैसे कोरोना, जैसे क्या था, कोरोना था, कोरोना से बचने के लिए क्या वैक्सीन चाहिए थी, है ना। कोरोना से बचने के लिए क्या था हमें? बिल्कुल वैक्सीन चाहिए थी। तो वैसे ही इस इससे बचने के लिए, है ना, इससे बचने के लिए आपका, है ना, तो हम क्या कहेंगे, ये हमारा एक प्रकार का वायरस से बचने के लिए एंटीवायरस। ठीक है, ठीक है जी, चलो। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कुछ सारे बच्चे क्या है कि आई लव यू जो शब्द है, प्यार शब्द को सुनकर के क्या है, ऐसे दिल वाली आंखें भेज रहे हैं। भाई मैं कह रहा हूँ कि प्यार खेल नहीं है बच्चों का, धुआं निकल जाता है अच्छे से। ठीक है, तो इससे थोड़ा सा बच के रहो, जितना अच्छा लगता है ना उतना ही खतरनाक है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे यहाँ पर कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं। इसे हम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्त? तो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर को हम एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर भी क्या के रूप में भी जाना जाता है। और मालवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, उसे रोकने, है ना, मालवेयर सॉफ्टवेयर का पता लगाने, रोकने और उसे हटाने के लिए प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर क्या कहलाता है? एंटीवायरस। ठीक है, तो एंटीवायरस ऑल्सो नोन एज एंटी मालवेयर सॉफ्टवेयर इज कंप्यूटर सॉफ्टवेयर यूज टू डिटेक्ट, प्रिवेंट एंड रिमूव मालवेयर सॉफ्टवेयर। क्लियर है? ठीक है, अब जैसे अभी अभी हमने यहाँ पर कुछ नाम जाने, है ना, जैसे अभी हमने यहाँ पर कुछ नाम जाने कौन कौन से, कि भैया कौन कौन से आपके क्या थे, सॉफ्टवेयर हार्ड वो थे, वायरस थे। वैसे ही अब हम यहाँ पर देखेंगे क्या कि कौन कौन से आपके एंटीवायरस हैं। ऐसे सवाल पूछा जाता है, बताओ दिए गए 4 ऑप्शन में एक एंटीवायरस है और कौन सा एंटीवायरस नहीं है, ये पहचानने के लिए। तो कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एंटीवायरस हैं जो बहुत ज़्यादा प्रचलित हैं, उनके नाम भी आपको इंपॉर्टेंट टिक करके। ठीक है, तो हम देखेंगे यहाँ पर कि एक होता है एमसीएफई, एक है कैस्पर स्काई, अवस्ट, बिट डिफेंडर, एवीजी, नॉट ऑन,
डॉक्टर वेब, पंडा, अवीरा, क्विक हील, क्लीन मास्टर, 360 सिक्योरिटी, ये सभी के सभी है ना, ये सभी के सभी क्या है आपके इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप देख सकते हैं जो भी नाम मैंने आपको वहां पर बताए थे वही यहाँ पर है। अच्छा, पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर पता है कौन सा था आपको? पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर अगर मैं यहाँ लिख दूं, बताएंगे? ठीक है, तो हम क्या कहेंगे, पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर कौन सा था सर? इंपॉर्टेंट बता दीजिए। देखो वैसे तो मैक्सिमम इंपॉर्टेंट है, पर जो मैंने वाइट कर रखे हैं ना, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो याद रखना जो पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है हमारा वो कौन सा था मेरे भाई? वो क्रीपर था। था वो हमारा क्रीपर था, नहीं सॉरी क्रीपर नहीं, रीपर। क्रीपर तो वायरस है, रीपर था। और रीपर वायरस आपसे पता है किसने बनाया था इसे? हुआ क्या कि 1971 का दौर चल रहा था, और बताओ 1971 में मैंने आपको एक और चीज पढ़ाई है, किस चीज का आविष्कार हुआ था बताओ? 1971 में एक और चीज मैंने आपको बताई है, वो क्या थी? ठीक है, बताओ। 1971, याद करिए कि ईमेल का आविष्कार हुआ था। किसका? ईमेल का आविष्कार हुआ था। रे टॉमलिंसन जी काम कर रहे थे उस पर, क्योंकि 1969 में ARPANET बना था, और 1971 में ये पहला ईमेल भेज करके देख रहे थे। अब जब ये अपने ट्राई कर रहे थे ईमेल भेजने की, तो क्या था कि ईमेल भेजते भेजते आ जाता था क्रीपर, हे आई एम क्रीपर कैच मी फैन। तो भैया वो भी भैया जब ईमेल सॉफ्टवेयर बना सकते हैं, मेल बना सकते हैं, तो उसके निवारण भी कर सकते हैं। तो उन्होंने इस क्रीपर से ही बचने के लिए रीपर बनाया, और ये पहला एंटीवायरस सॉफ्टवेयर था। और इसे किसने बनाया? तो हम कहेंगे रे टॉमलिंसन है भाई, तो हम कहेंगे इसे रे टॉमलिंसन। ठीक है, रे टॉमलिंसन ने इसे 19 तभी बना दिया था तुरंत ही। ठीक है जी, चलो। इसके बाद अगर हम आगे बढ़ें तो आप देखेंगे यहाँ पर और ना ऐसे नाम हो सकते हैं वहाँ पर आपको ना देखने के लिए हो, तो एक एक बार देख लो, कोई बात नहीं। मैंने बता दिया कि उन्हें मेल बनाया जा रहा था, तो वो ठीक है। अब आप देखेंगे बिट डिफेंडर, एवीजी, विजन पावर, ट्रेंड माइक्रो, टोन अलार्म, पंडा, K7 कंप्यूटर, एफ सिक्योर, क्विक हील, कैस्पर स्काई, MCFE, अहन लैब, सिमेंटेक, विंडोज लाइव 1 के, ये सभी के। ठीक है जी, ये हमारे किसके उदाहरण है? ये हमारे वायरस के उदाहरण। हालांकि जब मैं आपको साइबर सिक्योरिटी चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ये सभी चीजें मैं एक एक बार आपको दोबारा भी पढ़ाऊंगा थोड़ी सी। अब हम यहाँ पर बात करते हैं किसी प्रिवेंटिव मेजर ऑफ साइबर सिक्योरिटी, यानी कि आप इन चीजों से बच कैसे सकते हो। तो बचने का एक सबसे पहला उपाय है कि कैसेट किसी को भी मत दो अपनी शादी की। ठीक है, एक ही जगह चलवाओ, बहुत ज्यादा जगह इधर उधर मत लगवाओ। ठीक है, इसके अलावा एक एक करके बता, अज्ञात सेंडर से प्राप्त होने वाली कोई भी ईमेल अटैचमेंट ना खोलें। यानी कि ऐसी कोई भी ईमेल किसी भी ऐसी लिंक पर क्लिक ना करें, चाहे वो आपके फोन में आई हो, चाहे वो आपकी मेल पर आई हो, जिसे आप जानते ही नहीं, तो अज्ञात है ना, उसे खोल करके मत देखो। हो सकता है उसमें कोई बहुत सुंदर सी फोटो लग रही हो, लेकिन उसे खुलकर नहीं देखना, वायरस हो सकता है। अपरिचित या संदेहपूर्ण वेबसाइट पर ना जाएं, जिस वेबसाइट को जानते नहीं हो, है ना। अब तो ऐसा होने लगा जब आप किसी वेबसाइट पर जाओगे ना गलत पे, तो वहाँ पर अलर्ट आ जाएगा, अलर्ट ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ कर सकती है। फिर भी तुम उसे ही जा रहे हो उसमें जबरदस्ती वेबसाइट में, वहाँ से आपके कंप्यूटर वायरस आ सकता है, आपका डेटा जा सकता है। सार्वजनिक स्थानों पर असुरक्षित वाईफाई, हम लोग क्या करते हैं अक्सर देखते हैं कि कोई सरकारी हॉस्पिटल क्या ऑनलाइन लगानी पड़ी उसे, और तो उसे दिखा रही, हॉस्पिटल में तो क्या वाईफाई लगाए, इसे कनेक्ट कर लेता हूँ, फ्री वाईफाई है, उसे कनेक्ट करने के चक्कर में अपना डेटा इंपॉर्टेंट वो देते हैं। ठीक है हमारा कि इन वाईफाई का यूज करने से भी बचना है। तो डू नॉट ओपन ईमेल अटैचमेंट, do not open email attachments from unknown senders, then to not visit unknown or suspicious websites and avoid using unsecure Wi-Fi network in public। ठीक है, इसके बाद खातों और उपकरणों के लिए मजबूत अद्वितीय पासवर्ड का उपयोग करें। ये तो हो गए तरीके। एक तरीका ये भी है कि आप खाते के लिए, अपने फोन के लिए, अपनी आईडी वगैरह के लिए बढ़िया पासवर्ड बनाओ। आप लोग क्या पासवर्ड बनाते हो? अगर आपके फोन में पैटर्न वाला पासवर्ड है ना, देखो तो मैं बता सकता हूँ कि आपके फोन का पासवर्ड क्या है। किसी का तो ये होगा, किसी का तो ये होगा, किसी का ये होगा, किसी का ये वाला एन होगा, है। तो मैक्सिमम क्या करते हैं, ये वाले बनाते हैं, और उन्हें लगता है कि हमारा फोन बहुत सिक्योर। कई बार ऐसा होता है कि किसी का फोन लिया, मुझे उसके पासवर्ड पूछने की जरूरत नहीं पड़ी, तो क्या चढ़ा के नहीं खुली है। कोई क्या करेगा कि भैया अगर नंबरिंग है तो 1111, आधे से ज्यादा वाईफाई का पासवर्ड क्या है कि 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, अब ये भी ना डाल पाओ तो ऐसे देख लेना, ये बहुत डलने लगा है अब 3 3। ठीक है, और एक और बताऊं जिसे डाल करके तुम अपने आप को सबसे ज्यादा सुरक्षित महसूस करते हो, वो देखो आपके नाम का पहला अक्षर, है ना। आपके नाम का पहला अक्षर, जैसे अगर मैं आप में से ही किसी एक बच्चे का ले लूँ, है ना, तो हम देखते हैं गुप्ता जी का ले लेते हैं, अंतिमा गुप्ता जी हैं ये। ठीक है, तो हम क्या देखेंगे, ANTIMA @123 है, इसे डाल देंगे, अपने नाम का पहला अक्षर कैपिटल कर देंगे, बाकी स्मॉल कर देंगे, एट लगा देंगे 1 2 3, और समझेंगे कि मैंने तो, है ना। ये सभी पासवर्ड का यूज ना करें, ऐसे सरल सरल पासवर्ड का यूज ना करें, ऐसे करें जिसमें कैपिटल लेटर भी हो, जिसमें नंबरिंग भी हो, जिसमें जिसमें क्या सिंबल भी हो, लेकिन ये ना हो, इसके अलावा कुछ बना लो, क्योंकि ये अब हर कोई यूज करता है। ठीक है जी, चलो। इसके बाद अपने एंटीवायरस सॉफ्टवेयर या ऑपरेटिंग सिस्टम अपडेटेड रखें समय समय। ठीक है जी, प्लीज एक बार मुझे बता देंगे कि क्या यहाँ तक की बात है आपको क्लियर हुई है? शेयर करूँ, है ना, क्या आपको यहाँ तक की सभी बातें, मैं सिर्फ फोन के पासवर्ड की बात नहीं कर रहा हूँ, जैसे हमारी मेल का पासवर्ड होता है, या हमारी और भी कई सारे सॉफ्टवेयर RWA का भी पासवर्ड होगा, तो ये कॉमन पासवर्ड होता है, बहुत ज़्यादा यूज, ठीक है, यूज ना। ठीक है, आप में से किसी एक का भी ऐसा कोई पासवर्ड है क्या जो मैंने बताया इनमें से? बताएं, और मुझे ये भी बताएं कि यहाँ तक की बातें क्लियर है या नहीं, या सॉरी। ठीक है, फिर हम आगे बढ़ते हैं। तो अपना फोन नंबर लिख लेते हैं। सर आवाज़ कभी कभी रुकती है, अभी भी रुक रही है क्या? अभी तो नहीं रुक, बताइए। तो आपने बताया उनमें से एक पासवर्ड मेरा इनमें से, कोई बात नहीं है, ये सब एक ये बात थी। लेकिन सभी चीज़ों पर आपको क्या है ध्यान देना है। ये थी हमारी आज की क्लास, आज की क्लास बेहद अच्छी लगी, है ना, बेहद 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 अच्छी लगी। तो कोई भी डाउट हो, कोई बातचीत अगर आपको करनी है तो
इससे आगे की जो है उन्हें हम कल की क्लास में कंटिन्यू करेंगे। मैं आपके सामने लगभग 1.5 से 2 खड़ा हूँ, आप डाउट पूछिए, जो डाउट मुझे लगेगा मैं उसका रिप्लाई ज़रूर, है ना? ऐसे सवाल मत पूछना जिनका जवाब ठीक है? सर कंप्यूटर क्लास कितनी दिन और चलेगी? बाबू मैंने आपको बताया था कि वही फर्स्ट वीक या सेकंड वीक तक खत्म होगी, ठीक है? मैक्सिमम 15 मई पहले खत्म होगी, ठीक है? और कोई बात? कल से नहीं होगी आवाज़ कम ज़्यादा, है ना बच्चे? कल से नहीं। बताइए, सर मेरे मैसेज का रिप्लाई नहीं करते हो, है ना? ऐसा नहीं है बट देख नहीं पाए होंगे, जब देखेंगे तो ज़रूर। और आप सभी को बहुत सारा धन्यवाद, मैंने देखा कई सारे बच्चों ने टेलीग्राम डॉट ग्रुप में मुझे बर्थडे विश किया था, तो मैं सबको सेपरेटली थैंक यू बोलता तो बहुत ज़्यादा मैसेज आते हैं और इससे बहुत सारे बच्चे इरिटेट भी हुए, है ना? इसलिए मैंने नहीं बोला, बट सच में मुझे बहुत खुशी, दुआएँ दी, पैसे तो दुनिया कमाती है, दुआएँ कमाना, ठीक है? मिलते हैं आपसे कल की क्लास में एक एक साथ सेशन नेक्स्ट पार्ट, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।